आधार कार्ड से क्या क्या हो सकता है? मैं नागपुर कमिश्नरेट गया था ट्रेनिंग देने, और ये बिल्कुल नई चीज है जो मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बताई, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी 2 दिन पहले हुआ। तो बोले साहब वो फोन चोरी होता है और उसके तुरंत बाद यूपीआई से पैसे निकल जाते हैं। मैंने कहा आईफोन? हाँ आईफोन में भी हो रहा है। आधार कार्ड से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है? आधार कार्ड से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है से ज्यादा क्या अच्छा आधार सवाल होगा कार्ड कि से क्या क्या आधार हो से क्या क्या होता है। हाँ, आधार कार्ड से क्या क्या हो सकता है? आधार से आपका पैसा भी निकल सकता है एक्चुअली। उसको एक सिस्टम को बोलते हैं एईपीएस सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो यदि आपके अकाउंट में एईपीएस इनेबल्ड है तो मुझे आपका आधार चाहिए और फिंगरप्रिंट चाहिए, जिससे पैसा निकल जाएगा। तो अभी बीच में फ्रॉड होना बहुत कॉमन हो गया। ये फिंगरप्रिंट आप रजिस्ट्री डिपार्टमेंट से निकाल लेते थे लोग, जहाँ रजिस्ट्री कराते हैं ना लोग, वहाँ से निकाल लिया। अब चूंकि रजिस्ट्री हुई है, अभी पैसा आया उसके अकाउंट में, तो ये भी पता है। और आधार तो आपका नंबर डालेंगे, बहुत सारे चैटबॉट है, आधार निकाल के दे देते हैं आपका। तो ये दोनों चीज़ें हैं तो पैसा निकल जाता है, पर उसमें लिमिट थी कि इतना ही निकलता है। तो वो जब निकलता था तो बहुत ज़्यादा एकदम से लॉस तो नहीं होता था, जब आपको पता पड़ ही जाता था, पर होता था। तो सरकार ने एक रेगुलेशन लेके आई कि अब बाय डिफ़ॉल्ट हर एक बैंक का एईपीएस डिसेबल कर दिया। मतलब आप यदि आधार से पैसा निकालना चाहते हो तो पहले आपको अपने बैंक में जाके वो इनेबल कराना पड़ेगा। तो अब वो रुक गए, अभी वो फ्रॉड नहीं होते। लेकिन आपके आधार से सिम इशू हो सकते हैं, आपके आधार से बैंक अकाउंट खुल सकता है, आपके आधार से कंपनियां खुल सकती हैं, आपके आधार से। मुझे पास एक केस आया, एक लड़की थी, उसने गूगल ज्वाइन किया और बड़ी खुश और बोली कि भैया मुझे एक नोटिस आया है जीएसटी डिपार्टमेंट से, मैंने टैक्स इवेजन किया है। मैं तुमने तो अभी कंपनी ज्वाइन किया। बोले मेरे नाम से मेरठ में कोई कंपनी खुली हुई है और उसने कुछ 1.5-2 करोड़ रुपए का टैक्स इवेजन किया। मैंने कहा अच्छा, मैं फिर डिटेल निकलवाया तो इसके आधार और पैन से ही लिंक्ड कंपनियां खुल गई। एक और मैं आपको बताऊं कि एक इजी लोन करके एक प्रोविज़न होता है जिसमें आपको कुछ चीज़ खरीदना है तो 15-20 हज़ार का लोन ले सकते हो। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑफ़र करती हैं। तो एक बहुत प्रोमिनेंट एक्टर है बॉलीवुड में, उनका मुझे कॉल आया। वो बोलते हैं कि अमित जी मेरा सिविल स्कोर ख़राब हो गया। मैंने कैसे? बोले मैं घर नहीं ले पा रहा हूँ यार, मुझे वो वाले कह रहे हैं आपका सिविल ख़राब है। तो हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता पड़ा कि उनके नाम से किसी ने 20 हज़ार का लोन लिया हुआ है और सिविल इसका ख़राब हो गया। तो अब ये प्रोसेस चलता कैसे है कि मान लीजिए मुझे अक्षय कुमार का पैन कार्ड नंबर चाहिए, तो मैं गूगल पे सर्च करूं अक्षय कुमार, तो पहला लिंक मिल जाएगा जिसमें उनका जीएसटी नंबर दिखेगा। आप ट्राई कर लो, उसमें से पहले ही कुछ डिजिट हटाऊंगा तो पैन कार्ड नंबर आ जाता है। अब मैं अक्षय कुमार नाम का एक लड़का ढूंढूंगा, उसका आधार लूँगा और एक पैन कार्ड बनाऊंगा जिसमें इनका पैन कार्ड नंबर डाल दूँगा, ठीक है, और उसमें फ़ोटो उसकी डालूँगा। अब ये फर्जी पैन और आधार के संग में उस कंपनी में जो बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं करती इस तरह की चीज़ों का, पहले क्रेडिट कार्ड भी इशू हो जाते थे, बहुत एक्टर्स का हुआ। गूगल करना कम से कम 95 बॉलीवुड एक्टर्स के सिविल स्कोर ख़राब हुए थे। तो अभी भी चल रहा है, अभी इस तरह से हो रहा है। पहले क्रेडिट कार्ड इशू होते थे, क्रेडिट कार्ड कंपनी ने फिक्स किया इशू, तो अभी ये लोन वाले में फंस गए लोग। तो वो यूज़ करके आप वो इजी लोन ले लेते हो। ये कंपनीज ये चेक करते हैं कि ये पैन कार्ड ऑथेंटिक है, मतलब पैन नंबर ऑथेंटिक है, वेरीफाइड हो जाता है, या आधार ऑथेंटिक है, वेरीफाई हो जाता है, पर ये एक ही व्यक्ति का ये चेक नहीं करते। ये करने का कोई तरीका नहीं है। तो आधार किसी और का था, पैन किसी और का था, सिविल किसका खराब होगा? अक्षय कुमार का। तो ये तरीके हैं, बहुत है सर। अभी आप पूछते जाएंगे तो मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरम एक चलती है। आप लिंक्डइन पे एक बंदे को एक मैसेज आया, एक प्रोफेसर का किसी बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी से, कि मैंने एआई एल्गोरिथम बना लिया, अब मैं शेयर मार्केट प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो उसने कहा अच्छा। उसने प्रोफाइल देखा, एआई का प्रोफेसर था वो। बोले यार मजाक कर, बोले नहीं ना, कुछ भी प्रेडिक्ट हो जाएगा। तो बोला लिखो फिर ये शेयर लिखो, कल इसका दाम बढ़ जाएगा। बड़ा प्रोमिनेंट शेयर। अगले दिन बोले मैंने देखा तो शेयर का दाम बढ़ गया था। मैंने कहा तुक्का लग गया होगा। फिर उन्होंने कहा देखो तुम मान नहीं रहे हो, क्रैक हो गई एल्गोरिथम, अब ये वाला शेयर लिखो, इसका गिर जाएगा। तो बोले अगले दिन फिर मैंने चेक किया तो उसका दाम गिर गया था। तो लगा 2 बार तुक्का कैसे लगेगा? तब भी मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा तुक्का लग रहा है ऐसे। बोले तुम नहीं मान रहे हो, ये लिखो, तीसरा शेयर होता है, इसका कल बढ़ेगा। बोले अगले दिन मैं सुबह मार्केट खुला, देखा तो 12-1 बजे तक बढ़ गया उसका। मैंने कहा यार ये क्या, 3 बार एक ही आदमी
सही कैसे हो सकता है? बोला देखो तुम मान नहीं रहे हो, मैंने शेयर मार्केट क्रैक कर दिया, पैसा बना सकते हैं, है इलीगल, क्योंकि यदि एक्सपोज होगा तो फंस जाएंगे। तो बोले तुम क्यों नहीं बना लेते? बोले मेरे पास है नहीं पैसा, मेरे पास एल्गोरिथम है, पैसा तो दूसरों से लेना, तो मेरे अकाउंट में डालो, मैं बना दूंगा, डबल ट्रिपल कर लेंगे, मैं अपना कट रख लूँगा। तो बोले मैंने कहने पर थोड़ा डाला तो बढ़ गया पैसा, फिर और डाला, 15-20 लाख डाल दिया। इवेंचुअली जब विड्रॉ करने की बारी है तो नहीं कर पाया, केस पुलिस के पास आ गया साहब। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड चलते रहते हैं, इट्स वेरी कॉमन। लालच में कि भाई डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, लोग लुट जाते। गेम ये था कि उसको ये कैसे पता था 3 बार कि शेयर का दाम बढ़ेगा या गिरेगा, ये कैसे कर रहा था? तो मेरा दिमाग अटक गया, मैंने फिर गूगल किया, मैंने कहा ये कैसे कर सकता है कोई, और तीनों बड़े प्रोमिनेंट नेम, इनसाइडर ट्रेडिंग हो नहीं सकती। तो पता कैसे करता था? मैं बताऊंगा तो वही ये वाली जर्नी हो जाएगी आपकी, नहीं जानने से लेकर जानने तक। क्रिमिनल क्या करता है, 60 लोगों से खेल शुरू करता है, 30 लोगों को बोलता है कि शेयर के दाम बढ़ जाएंगे, 30 को बोलता है कि शेयर के दाम गिर जाएंगे। तो या तो बढ़ेंगे या गिरेंगे, 30 के लिए सच सही होगी। अब वो 30 को 15-15 में तोड़ देता है, 15 को बोलता है कि शेयर के दाम बढ़ेंगे, 15 को बोलता है शेयर के दाम गिरेंगे। तो 15 या तो सही बढ़ेंगे गिरेंगे, तो 15 के लिए वो 2 बार सही साबित हो गया। 30 बार वो फिर 15 को 2 बार में तोड़ेगा, 7 और 8 में तोड़ देगा। 7 को बोलेगा किसी तीसरे शेयर के बारे में कि बढ़ेगा, 8 को बोलेगा गिरेगा। इवेंचुअली 3 बार के बाद कम से कम 7 या 8 लोग ऐसे होंगे जिनके लिए वो 3 बार बैक टू बैक सही साबित हुआ है। अब उसमें से 1 या 2 भी फंस गए तो हो गया ना खेल, 25-30 लाख तो पीट लेगा। ये चल रहा है, जादूगर का इसको जादू। कहते हैं इन्वेस्ट। यदि आप पता है तो देखिए, आपको लगा यार ये क्या तरीका है। भाई कितना ये मासूम वाला था ये। अच्छा, फ्री वाली चीज़ से क्या करें सर? आजकल जितने ऐप्स आते हैं वो सब फ्री आते हैं, या बहुत सारे प्रीमियम ऐप हैं जो फ्री दे देते हैं, खर्चा क्या कर रहे हो? एक्चुअली तो हमारे दिमाग में बैठ गया है कि फ्री ही होता है सब कुछ। अभी कोई पैसा मांगने लगे तो हम उसको डाउटफुल देखने लगते हैं कि ये पैसा क्यों मांग रहा है, जब हर चीज़ ज़िंदगी में फ्री ही मिल रही है। तो एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। इफ़ यू आर यूजिंग एनीथिंग फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। ये लोग जो आपका इतना डेटा ले रहे हैं, फेसबुक का देखा हमने, गूगल का देखा हमने, जो भी है, क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि आपको ऐड दिखाना चाहते हैं, आपको साबुन तेल सब्जी बेचना चाहते हैं, इसलिए नहीं ले रहे हैं। ये तो वो टीवी के ज़माने से दिखा रहे हैं ऐड, कि सुबह से शाम तक लक्स साबुन का ऐड दिखाएंगे तो आप दुकान में जाके मांग लो, क्योंकि अब दिमाग में भर दिया आपके। ऐड नहीं दिखाना है। ये इतना डेटा इसलिए ले रहे हैं जिसमें आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिलीजियस, फाइनेंशियल सब कुछ है, क्योंकि वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। बिकॉज वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। जीमेल कैसे हैक करते हैं साहब? आपने जैसे मुझसे कहा था, मैंने आपसे पूछा था कि मेरा मोबाइल फ़ोन आप हैक कर दोगे, आपने कहा नंबर दो। नहीं, जीमेल एज इट इज़ हैक करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप कुछ गलतियां करते हैं। जैसे मैं बताऊं क्या, आपका जीमेल, आपके फ़ोन में आपने फेस रिकग्निशन भी लगा रखा है, आपने पिन बेस भी लगा रखा है, आपने बायोमेट्रिक भी लगा रखा है, लेकिन आपके फ़ोन के अंदर जो जीमेल है वो आपके लैपटॉप में भी लॉगिन होगा, आपके टैबलेट में भी हो सकता है, आपके एक पुराने फ़ोन में भी होगा जो डैशबोर्ड में पड़ा है, जिसको आप शायद भूले बैठे। पॉसिबिलिटीज़ है, या आपके ऑफिस के किसी और सिस्टम में भी लॉग्ड इन हो। आपका वो जो जीमेल है उसका एक्सेस किसी को 15-20 सेकंड के लिए भी मिल गया तो वो आपकी ज़िंदगी में कलह क्रिएट कर सकता है। कैसे? आप अपने जहाँ पे भी जीमेल लॉग्ड इन है लैपटॉप में, वहाँ जाना, ब्राउज़र पर लिखना google.com/dashboard, तो अपने फ़ोन का डेटा वहाँ एक्सेस कर सकते हो पूरा। फ़ोन की पिक्चर्स, वीडियोस, यूट्यूब पे क्या देखा, कब देखा, क्या लाइक किया, कैसे। आपके ईमेल तो खैर लॉग्ड इन है तो देखोगे ही। आपकी लोकेशंस पिछले कई सालों की, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपके पासवर्ड्स, आपके ब्राउज़र हिस्ट्री, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैकअप्स, जिसमें चैट बैकअप भी हो सकते हैं, फोटो बैकअप्स भी हो सकते हैं कि अगर आप स्क्रीनशॉट भेजते हो तो वो तो इमेज होती है, सीधे सिंक हो जाती है। सो लॉट्स ऑफ डेटा यू कैन सिंपली एक्सेस बाय जस्ट टाइपिंग google.com/dashboard, जिसमें आपने जीमेल लॉगिन कर रखा है। क्योंकि आपका जीमेल ऑलरेडी लॉग्ड इन है इसलिए। उसके बाद यदि आप उस ब्राउज़र पर खोलें प्ले स्टोर, तो आपसे पूछता है कि, और प्ले स्टोर खोलेंगे तो वो जीमेल लॉग्ड इन है आपका, द सेम जीमेल इज़ देयर विच इज़ इन योर फोन, तो आप उस लैपटॉप से फ़ोन के अंदर कुछ एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं।
रिमोटली, क्योंकि वो पूछता है कि फ़ोन में इंस्टॉल करना है, टीवी में इंस्टॉल करना है, कहाँ करना है। उसमें ऑप्शन आता है ब्राउज़र पे। आप बैकअप कोड्स भी निकाल सकते हैं। बैकअप कोड्स 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। हम एक तरह से बोलूँ तो ये फ्यूचर OTPs जो आप यूज़ कर सकते थे, आगे आते। तो गूगल के आप सेटिंग्स पे जाएं, वहाँ सिक्योरिटी के अंदर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जहाँ ऑप्शन होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, वहाँ पर OTP बेस्ड सिक्योरिटी, ईमेल बेस्ड सिक्योरिटी, ऐप बेस्ड सिक्योरिटी और ये दुनिया भर के ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन आता है गूगल बैकअप कोड्स। आप उसको क्लिक करेंगे तो आप 10 OTP एडवांस में डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये फेसबुक भी देता है आपको, विच यू कैन यूज़ इन फ्यूचर लेटर ऑन। अब यदि किसी को ये मिल जाता है लॉक्ड इन, तो वो निकाल लेगा ना। तो आप हैक करने को सीधे सीधे हैक नहीं होता कि आपकी कोई एक गलती है और उसकी वजह से फीचर था वो, दैट फीचर हैज़ बीन मिसयूज्ड, और उसकी वजह से फिर आपका कुछ भी हैक हो रहा है। एक बार जीमेल हैक होगा तो फिर हम आगे एक्सेस जा सकते हैं, उसमें OTP आ रहे हैं, किसी बैंक अकाउंट के OTP आ रहे हैं या किसी और सर्वर के क्रेडेंशियल्स रिकवर किया जा सकते हैं, तो हो जाएगा फॉरगेट पासवर्ड करके।